हमारी जादुई दुनिया में खुशामदीद। अपने नाम की स्टोरी के लिए कमेंट करें। दूर एक वादी थी जिसे फूल नगर कहा जाता था। उस वादी की खासियत ये थी कि वहाँ ऐसे फूल पाए जाते थे जो पूरी दुनिया में नहीं मिलते थे। उनके लोगों की जिंदगी भी फूलों की तरह ही महकती थी। फूल नगर के लोग अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजारते थे। बच्चे बिना डरे शाम तक बागों में खेलते। उस वादी के लोग हर तरह की तकलीफ से महफूज थे। फूल नगर की औरतें और मर्द सब मिल के फसलों की काश्त करते और अनाज उगाते थे। उन सब की मेहनत से ताज़ा सब्जियां उगती थीं। फूल नगर में एक खूबसूरत घर था जो एक छोटा सा महल लगता था। उसे गुलाबी फूलों से सजाया गया था। इर्द गिर्द उड़ते गुलाबी फूल उस घर को सुकून बख्शते थे। वो छोटा सा महल नुमा घर फूलों के बाग में आबाद था। उस घर के गिर्द फूल गाना गाते थे। उस घर में 2 शहजादियां रहती थीं। वो दोनों अपनी जिंदगी शाही साजिशों से दूर गुजारना चाहती थीं। इसलिए दोनों बहनें आम लोगों की तरह गांव में रहती थीं। लेकिन उन दोनों बहनों की शख्सियत में बहुत फर्क था। एक नाजुक, मासूम और रहमदिल थी, जबकि दूसरी चालाक, हुक्म चलाने वाली और मगरूर। छोटी बहन उस्वा जो मासूम और रहमदिल थी, हर चीज में खुशी ढूंढ लेती। उस्वा को बिल्लियां बहुत पसंद थी। उसकी दोस्त लूना हमेशा उसके साथ होती। उस्वा खाना बनाने में माहिर थी, मानो जैसे हाथ में उसके चम्मच की जगह जादुई छड़ी हो जिसे वो घुमाती हो और इतना जबरदस्त खाना बना लेती। जबकि उसकी बड़ी बहन हानिया बहुत मगरूर थी। हानिया को खूबसूरत चीजें बहुत पसंद थीं। उसका कहना था जब वो खूबसूरत है तो उसके इर्द गिर्द भी खूबसूरती होनी चाहिए। हानिया सिर्फ ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करती थी। जैसे वो खुद परफेक्ट थी वैसे ही उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। वो कीमती लिबास और बैग्स इस्तेमाल करती थी। हानिया खुद को बहुत हसीन समझती थी और वो बहुत हसीन है भी थी। जब उसे अपने से कम खूबसूरत इंसान नजर आता, हानिया उसका मजाक उड़ाने लगती। हानिया की इस हरकत से दूसरा इंसान बहुत दुखी होता था, लेकिन हानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दूसरों को हकारत की निगाह से देख के आगे बढ़ जाती। हानिया को अपनी बहन उस्वा से बहुत मोहब्बत थी। हानिया अपनी चीजें सिर्फ उस्वा के साथ शेयर करती थी, लेकिन उस्वा को ज्यादा कीमती लिबास पसंद न थे। उन दोनों के माँ बाप शाही साजिशों में उनसे बिछड़ गए थे, जिसकी वजह से हानिया उस्वा को लेके गांव में रहने लगी। वो बड़ी बहन होने का हर फर्ज निभाती थी। हानिया ने अपने बाप के नाम से गांव में एक क्लोथिंग फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें कीमती कपड़ा बनता था और पूरी दुनिया में इंपोर्ट किया जाता। गांव के लोग भी वहां काम करते थे। हानिया को सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता। छोटी सी गलती पे भी वो वर्कर्स को जॉब से निकाल देती। हानिया बड़ी बनती बनती एक बेरहम लड़की बन गई थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा होना था। सब वर्कर्स हानिया के गुस्से से बहुत डरते थे। हानिया एक एक चीज खुद चेक करती और जहाँ गलती होती वहीं वो वर्कर को जॉब से निकाल देती। हानिया की आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। वो खुद की परफेक्शन पे गाने गाती थी। उसे अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी आवाज पे भी बहुत गरूर था। उसकी आवाज में जादू था। मैं बेमिसाल हूँ, मुझसा कोई नहीं। जैसे वो उस्वा सारा दिन घर को सजाती, अपने हाथों से साफ करती थी, उसमें कोई गरूर ना था, सिर्फ सादगी और प्यारी मुस्कुराहट जो उसके होंठों पे हमेशा रहती। हानिया का तो खाना भी मुख्तलिफ होता। वो बस पिज्जा या बर्गर खाती, जबकि उस्वा सैलेड या आम खाना खाती। उसका खाना भी उसकी तरह ही सादा था। इन दोनों बहनों में बहुत फर्क था। हानिया ने अपने जैसी अमीर दोस्तें बनाई थीं। उसे गरीब लोग पसंद ना थे। हानिया की दोस्तें भी खूबसूरत थीं, लेकिन उससे कम। वो सारा वक्त हानिया की खूबसूरती की तारीफ करती रहती। एक खूबसूरत शाम थी जब फूल नगर के पहाड़ों में सूरज डूब रहा था और उसकी नारंगी रोशनी गुलाबी मैदान पे पड़ती उसे और खूबसूरत बना देती। उसी शाम वो दोनों बहनें वहाँ के खूबसूरत बाग में सैर को निकली थीं। सर्दी आने वाली थी, जिससे हवा में खनकी का एहसास होता था और मौसम को खुशगवार बनाता था। चलते उन्हें एक गरीब छोटा सा लड़का मिलता है जो स्कार्फ बेच रहा था। स्कार्फ बहुत खूबसूरत थे। उस्वा को उस पे बहुत तरस आता है। वो उसे उदासी से देखती है। बच्चे, तुम तो बहुत छोटी हो अभी।
उसवा उसे कुछ पैसे देती है और स्कार्फ ले लेती है। उसवा रेड स्कार्फ छोटे लड़के को पहना देती है और मुस्कुरा देती है, जबकि हानिया दूर खड़ी हकारत से सब देख रही थी। हानिया गुस्से से उसवा से कहती है, हम इतने सस्ते और बेकार स्कार्फ नहीं लेंगे, चलो यहाँ से। उसवा को बहुत अफसोस होता है कि उसकी बहन कितनी बेरहम है। उसवा उस गरीब लड़के को देख के रो देती है। हानिया उसवा का हाथ पकड़ती है, वहाँ से चली जाती है। उसवा की आंखों में आंसू थे। वो रेड स्कार्फ लिए हानिया के साथ घसीटती चली जाती। पीछे वो छोटा गरीब लड़का उदासी से खड़ा था। घर पहुँच के उसवा उस स्कार्फ को पहन के देखती है और बहुत खुश होती है। वो स्कार्फ उस पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे समझ नहीं आता था उसकी बहन हानिया इतनी बेहिस कब से हो गई। वो सोचती है हानिया को जरूर समझाएगी। अगले दिन हानिया और उसवा घर के बाहर बैठी चाय पी रही थीं। उसवा कप्स में चाय डाल रही थी। छुट्टी का दिन था, हानिया भी घर थी। जब उसवा हानिया से कहती है, आपी आप खुद को बदल नहीं सकती, इतनी ईगो ठीक नहीं, अल्लाह को इंसान की अकड़ पसंद नहीं, आपको भी अपना रवैया सबके साथ ठीक रखना चाहिए। अमीर गरीब सब अल्लाह के बंदे हैं। हानिया फौरन इनकार कर देती है, वो कभी नहीं बदलेगी। वो कहती है ये ईगो मुझ पे बहुत सूट करती है और यही मुझे परफेक्ट बनाती है और यही उसकी पहचान है। वो नहीं जानती थी अल्लाह उसे इस अकड़ की बहुत बुरी सजा देने वाला था। कुछ दिनों बाद वो सब दोस्त पार्क आते हैं और हानिया फिर अपनी परफेक्शन दिखाते हुए सिंगिंग कर रही थी। वो सब दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे। कभी कभी ज्यादा तारीफ भी इंसान को बिगाड़ देती है। मैं हूँ परफेक्ट, मुझसा कोई नहीं। एक दिन हानिया की दोनों दोस्तें मिराल और अनाया उसे लिए जंगल जा रही थी। उनका कहना था जंगल में परिंदा है जो उससे भी अच्छी सिंगिंग करता है। हानिया कहती है उससे ज्यादा अच्छी सिंगिंग कोई नहीं कर सकता। हानिया हमेशा की तरह अपनी आवाज के सुर बिखेरने लगती है, जब अचानक एक मीठी गाने की आवाज आने लगी। ख्वाबों के जैसी ये दुनिया है नई। वो आवाज एक कोयल की थी, मीठी मधुर आवाज। उसका गाना जंगल में दूर दूर तक फैल जाता। लोग उसकी आवाज से सुकून हासिल करते थे। खूबसूरत दुनिया है हमारी, खो जाओ। मीरल और अनाया को उस आवाज से सुकून मिलता है, जबकि हानिया सोच में पड़ जाती है ये कौन है जो उससे अच्छी सिंगिंग कर रही है। वो उस आवाज को तलाश करने का सोचती है। तुम भी अच्छा गाना गाती हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा अच्छा गाती हूँ। हानिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम तो काली हो और मेरी आवाज तुमसे ज्यादा अच्छी है। हानिया नहीं जानती थी वो कोयल रानी का मजाक उड़ा रही है। लड़की, इतना गरूर अच्छा नहीं, मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती हूँ। हानिया कहती है, तुम मुझे बद्दुआ दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम हो क्या, एक छोटा सा परिंदा? और चालाकी से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। फिर कोयल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहती, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारी शक्ल और आवाज दोनों भद्दी हो जाएं। कोयल कहती, तुम्हारी शक्ल कछुए जैसी हो जाए और सब तुमसे खौफ खाएं। लड़की, तुम्हारी शक्ल एक कछुए जैसी हो जाएगी। मिरल और अनाया दोनों कोयल की बद्दुआ से डर जाती हैं, लेकिन हानिया नहीं डरती और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता था शायद उसे कभी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन वो गलत थी और बहुत जल्द उसे सजा मिलने वाली थी। फूल नगर में रात चांद के साथ मिलके खूबसूरती बिखेरते हुए चारों तरफ फैल रही थी। घर के अंदर हानिया सुकून की नींद सो रही थी। वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी, लेकिन अगली सुबह हानिया की जिंदगी का रुख पलटने वाली थी और हानिया के हाथ सिर्फ पछतावा आना था। रात की सियाही हटी तो आसमान पर सुबह के नूर ने अपनी रोशनी फैलाई। वो सुबह अपने साथ हानिया की बर्बादी लाई थी। जब हानिया उठी तो उसके पांव सब्ज कछुए जैसे थे, यानी उस कोयल की बद्दुआ सच हो गई। हानिया अभी उठी ही थी, उस पांव से अजीब जादुई सब्ज रोशनी निकल रही थी। हानिया उठती है और शीशा देखती है और डर जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल रंग रूप दोनों कछुए जैसे थे। हानिया अपने हाथों को देखती है और रोने लगती है।
हानिया को याद आया उस कोयल की बद्दुआ सच हो गई थी। हानिया ने बहुत लोगों का दिल दुखाया था, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ पछतावा आया था। वो सिर्फ अब रो सकती है। उसवा जब जूस लिए हानिया के रूम में आती है और किसी अजीब मखलूक को उसके रूम में देखती है तो चीखते हुए जूस का ग्लास नीचे फेंक देती है और डर जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है वो अजीब मखलूक उसकी बहन हानिया है तो वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है। वो हानिया को गले लगाए कहती है, आपी ये क्या हो गया? हानिया बस खामोशी से रोती रहती है। मीरल और अनाया जब उससे मिलने आती हैं तो वो डर जाती हैं। हानिया उन्हें बताती है कि वो उनकी दोस्त हानिया है, लेकिन चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है। हानिया को बहुत बुरा लगता है। हानिया वहीं घर के बाहर बैठ जाती है और रोती है। सब उससे डर रहे हैं। एक वक्त था जब वो दिन में कितनी बार शीशे में खुद को देखती और अपनी तारीफ करती थी, और अब वो शीशा देखते हुए खुद डर रही थी। उसकी आवाज भी डरावनी हो गई थी। उसे उसकी अकड़ की सजा मिल गई थी। सदियों से यही होता आया है। जब भी कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसे सजा जरूर देता है। सिर्फ उनका दोस्त तल्हा उनके बुरे वक्त में उनके साथ था। तल्हा उसवा को बताता है कि जंगल में बूढ़ी औरत रहती है जो परिंदों से बातें करती है। वो उन्हें इस जादू का हल दे सकती हैं। तल्हा और उसवा हानिया के पास आते हैं और उसे उस जादूगरनी के पास चलने का कहते हैं। हानिया को हिम्मत करनी थी। जो भी बिगड़ा था उसे ही अब सब ठीक करना था। हानिया, उसवा और तल्हा तीनों घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तल्हा हर कदम पे उनके साथ था। तल्हा लालटेन पकड़े रास्ता तलाश कर रहा था। उसवा और हानिया उसके पीछे चल रही थीं। कुछ दूर उन्हें मशरूम से बना अजीब और पुरस्रार सा घर नजर आता है, जो बाहर से ही किसी जादूगरनी का घर लगता था, और इर्द गिर्द से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उस अजीब मशरूम के घर के अंदर एक जादूगरनी बैठी है। परिंदों से बातें कर रही होती हैं और परिंदे भी उसे कुछ बता रहे होते हैं। जादूगरनी उनकी बातें समझ रही थी। तल्हा उस घर का दरवाजा खोलता है और हानिया और उसवा घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और तल्हा उन दोनों के पीछे घर में दाखिल होता है। घर के अंदर तेज रोशनी थी। घर के अंदर जैसे ही जादूगरनी को पता चलता है कि हानिया आ गई है, वो गुस्से से कहती है, मुझे मालूम था तुम आओगी। तुम सबका मजाक उड़ाती हो और आज तुम्हारा खुद का मजाक बन गया है। उसवा आगे बढ़ती है और जादूगरनी को कहती है, मेरी बहन को ठीक कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास है। जादूगरनी गुस्से से उसे देखती है। उसवा की आंखों में आंसू थे। फिर हानिया रोते हुए जादूगरनी से कहती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे मेरा रूप वापस कर दो। मैं आइंदा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जादूगरनी गुस्से से चिल्लाती है और कहती, तुमने मेरा नहीं कोयल रानी का दिल दुखाया है। उसे खुद तलाश करो और उससे माफी मांगो, तभी तुम्हारा रूप वापस आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। जादूगरनी उन तीनों को एक नक्शा दिखाती है जो उन मकामात का था जिनसे गुजर के हानिया अपने असल को पहचानेगी और कोयल तक पहुंचेगी और उन इम्तिहानात को पार करेगी। हानिया को वो रास्ता अकेली ही तलाश करना था। ये उस इम्तिहान की शर्त थी। उसवा और तल्हा पीछे खड़े उसे उस रास्ते की तरफ जाते देख रहे थे जहाँ से अलग हानिया ने वापस आना था। कुछ दूर सच्चाई का दरवाजा था जिसका चेहरा था और वो बोल सकता था। उस दरवाजे की इर्द गिर्द हीरे जड़े थे जिसकी चमक बताती थी वो एक अनोखी दुनिया का दरवाजा है। हानिया जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो दरवाजा बोल उठता है और कहता है, पहले अपनी इस शक्ल को कबूल करो। हानिया उदासी से उसे देखती है। जैसी हानिया उस दुनिया में दाखिल होती है, वहाँ लगे ऊंचे दरख्त हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं जैसे कभी हानिया उड़ाती थी। लेकिन हानिया को हिम्मत से वो रास्ता पार करना था। अगले रास्ते पे उसे एक परी मिलती है। परी कहती है, हानिया तुम्हें क्या सिर्फ अपना रूप वापस चाहिए या तुम सच में बदलना चाहती हो? हानिया कुछ देर उसे देखती है। हानिया कहती है, मैं बदलना चाहती हूँ और मैं खुद को बदल लूंगी, लेकिन इसके लिए हानिया को अपना ये रूप कबूल करना था और हानिया अब बदलने वाली थी। हानिया पानी में अपना अक्स देखती है, आंसू भरी आंखों से मुस्कुरा देती है और खुद की तारीफ करती है और कहती है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा ये रूप भी हसीन है। और अचानक मंजर बदल जाता है। हानिया अब एक बेरंग दुनिया में थी जिसके सब रंग गायब थे। हानिया कुछ हैरान होती है कि वो किस दुनिया में आ गई। जब ही अचानक एक छोटी कद की बेरंग लड़की उसके पास आती है। वो रोते हुए कहती है, हमारे गांव के रंग वापस आ सकते हैं अगर आप अपनी आवाज में सिंगिंग करें।
हानिया उस लड़की से कहती है, मेरी आवाज तो बहुत बदसूरत है, मैं गाना नहीं गा सकती, अगर मैं गाना गाऊंगी तो तुम डर जाओगी। लड़की कहती, नहीं आपी, आप सिंगिंग करो। हानिया अपनी डरावनी आवाज में गाना गाती है। छोटी लड़की भी अपने कानों पे हाथ रख लेती है और हानिया से अपनी आवाज ही बर्दाश्त न हो रही थी। वो रोने लगती है लेकिन सिंगिंग करती है। तभी अचानक उस गांव के रंग वापस आ जाते हैं। खूबसूरत रंगीले घर नजर आते हैं। लड़की हानिया का शुक्रिया अदा करती है। हानिया ने सीख लिया कि बुरी आवाज भी चमत्कार कर सकती है। चलते चलते हानिया एक बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के पत्तों वाले दरख्त के पास पहुंच जाती है। वो दरख्त सबसे अलग, सबसे अनोखा था, जिसकी शाखें चमक रही थीं। जब उसे वहाँ एक अजीब शक्ल की परी नजर आती है। वो बाकी परियों की तरह खूबसूरत न थी, उसकी आंखों में उदासी थी। परी रोते हुए कहती है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। हानिया उसे चुप करवाती और उसकी तारीफ करती है। हानिया कहती है, लोग नहीं जानते लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे पर बहुत हसीन है। परी उसे देखने लगती है। यही हानिया का असल था। हानिया पूरी तरह बदल गई थी। हानिया ने अपनी सजा पूरी कर ली थी। अब उसके दिल में किसी के लिए नफरत ना थी। उसके लिए भी अमीर, गरीब, खूबसूरत और कम शक्ल सब बराबर थे। हानिया उस परी को गले लगाती है और अचानक सब बदल जाता है। परी गायब हो जाती, उसकी जगह वही गुलाबी बाग आ जाती है, वही दरख्त जिसके टहनी पे वही कोयल रानी बैठी थी। हानिया उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हानिया कहती है, कोयल रानी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मुझे मालूम हो गया है जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। कोयल रानी कहती है, हानिया, तुमने अपनी सजा ईमानदारी से पूरी की है और तुम अब बदल गई हो। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। और उसी वक्त हानिया अपने पहले और खूबसूरत रूप में वापस आ जाती है। हानिया पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसकी खूबसूरती सब वापस आ गई थी। हानिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। हानिया खुद को अपने पहले रूप में देख के बहुत खुश थी। वो अपने हाथों को देखती और महसूस करती कि वो खूबसूरत हो गई है। ये एहसास ही हसीन था। हानिया के चेहरे में एक अलग ही चमक थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। उस्वा फौरन हानिया के पास आती है और अपनी बहन को पहले जैसा देख के उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के आंसू। हानिया ने अपनी सजा से बहुत कुछ सीखा था। उस्वा और हानिया तलहा के पास जाती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं। इस मुश्किल में सिर्फ तलहा था जिसने उनका साथ दिया था। तलहा कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। अगले दिन हानिया जब फैक्ट्री आती है तो सब वर्कर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और ही हानिया थी जिसके लहजे में बहुत मिठास थी। वो सब वर्कर्स से इज्जत से बात कर रही थी। हानिया जब बुटीक जाती है तो वहाँ वही डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की आई थी जिसका कभी हानिया ने मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार हानिया ने उससे बहुत प्यार से बात की। फिर हानिया उस छोटे लड़के के पास जाती, उसे बहुत प्यार से देखती है और नरमी से उसे चॉकलेट लेने का कहती है, क्योंकि हानिया ने समझ लिया था अकड़ रखने वाला इंसान अल्लाह को पसंद नहीं। हानिया ने सीखा कि हर इंसान अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत तख्लीक है और जब भी किसी इंसान का मजाक उड़ाया जाता है तो अल्लाह उसकी बहुत बुरी सजा देता है। आपने हमारी कहानी से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।